5 और 16 साल तक की उम्र के तो जो बच्चे हैं उनमें डेटा ये कहता है कि 40% संक्रमित होने वालों में बच्चे ही हैं जिनकी उम्र 16 साल से कम है। हालांकि हमारे साथ जो विशेषज्ञों का पैनल है उन्होंने निकारा, क्योंकि पहले 2020 में जितने केसेस आते थे ठीक उसी अनुपात में अभी भी केसेस आ रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि संक्रमित होने वालों का आंकड़ा बढ़ा है तो बच्चों का भी आंकड़ा बढ़ा है। ये बात समझिए, ऐसे में पैनिक होने की, डरने की जरूरत नहीं है, ये डॉक्टर्स बता रहे हैं। डॉक्टर शिखा शर्मा हमारे साथ डाइटिशियन इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मैम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ये आती है, इम्यून सिस्टम जब मजबूत रहना है, सुबह सुबह आजकल लोगों ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया है, गिलोय पीना, अलग अलग चीजें अपनी डाइट में शामिल करना ताकि इम्यूनिटी बूस्ट हो पाए। बच्चों के केस में क्या करें? वो छोटे बच्चों को तो नॉर्मल खाना खिलाना भी दिक्कत है, तो फिर क्या करें? देखिए, मैं इसको 3 तरह से लूंगी। पहली बात है कि जो वायरस लोड आप बच्चे के शरीर में एंटर ना करे उसके लिए क्या करें, दूसरा उसकी इम्यूनिटी के लिए क्या करें, और तीसरा जो बाकी उसकी जो वातावरण है उसके लिए क्या करें। तो सबसे पहले ताकि वायरस लोड उसके अंदर जाए ना, बच्चे को जैसे जो तुलसी है उसको उबाल के उसका पानी, उसको गर्म पानी सिप कराते रहें। उससे क्या है कि, और ये आयुष हिस्ट्री का भी सुझाव है कि जो भी वायरस होता है कुछ ना कुछ, अगर जैसे वायरस अगर आता भी है तो वो उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जाने कि इन्फेक्शन और इलनेस दोनों में फर्क है। जैसे पहले भी पैनल में डॉक्टर ने बताया है कि इन्फेक्शन का मतलब इलनेस नहीं है। ये नहीं है कि हर बच्चा जो इन्फेक्टेड है वो इल भी हो जाएगा, उसको बीमारी के सारे सिम्टम्स भी आएंगे। तो इसीलिए इन्फेक्टेड होना और इलनेस में ही हमें बचाना है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नसिकाओं में तिल का तेल डालें, और वो एक ऑयल फिल्म तैयार करते हैं। जब नसिकाओं में तिल का तेल डाला जाता है तो एक तरह का ऑयल बैरियर होता है। जो भी और ये भी मैम, थोड़ी सी आपकी आवाज में दिक्कत है, एक बार फिर रिपीट कीजिए। अब बोलिए प्लीज। तिल का तेल आपने कहा कानों में डालने के लिए? नहीं, नाक में। अच्छा, नेजल, ठीक है। तिल नेजल, हाँ। तो इससे ऑयल का जो फिल्म है वो प्रोटेक्ट करता है। तीसरी चीज है हल्दी, नमक और हरिद्र। इसको उबाल के इससे गरारे कराइए। जो बच्चे थोड़े से बड़े हैं उनको गरारे कराइए कि अगर थ्रोट में वायरस अगर आता है, देखिए हम ये चाहेंगे कि वायरस बिल्कुल हवा में भी ना कोई पॉसिबल है। तो इसीलिए ये रोज किया जाए कि हरिद्र, हल्दी और नमक, इसके गरारे किया जाए गर्म पानी में। अब इम्यूनिटी के लिए जैसे ऑलरेडी कहा गया है कि सबसे पावरफुल इम्यून बूस्टर है आंवला। आंवला बट मीठा आंवला नहीं, क्योंकि चीनी बच्चों को ना दें, चॉकलेट ना दें, उससे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है इन्फेक्शन की जो चांसेस है बढ़ जाते हैं। इसी तरह खट्टी चीजें हैं, अगर आप बच्चों को देंगे, या खट्टी चीजें, फ्रिज का पानी है बच्चों को देंगे तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये 3 चीजें नहीं देंगे। आंवला का या तो जो फ्रेश जूस है उसमें डाल के दें, या जैसे आंवला का पाउडर है उसको दाल में डाल सकते हैं। आंवला को दाल में भी डाल के पका के दे सकते हैं। जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 3 फल बच्चों को रोज दें। कोई भी फल हो, मौसमी है, ऑरेंजेस है, केला है, पपीता है, कोई भी 3 फल रोज दें। और ये तभी पॉसिबल पेरेंट्स खुद खाएं। मैं कई पेरेंट्स को खुद नहीं खा रहे और बच्चों को फोर्स कर रहे हैं, तो वो बच्चों को लगता है पनिशमेंट। तो इसीलिए बच्चों और पेरेंट्स दोनों को ये चीज फॉलो करनी है। आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है मैम, और बहुत इंपॉर्टेंट आप जानकारी दे रही हैं, समझ तो आ रहा है लेकिन उतनी अच्छे से नहीं, और इसलिए मैं चाहती हूँ एक बार फिर हम आपको कनेक्ट करें ताकि लोग समझ पाएं। अब जो चीजें मैम ने बताई हैं एक बार फिर हम आप लोग को बताते हैं, लेकिन एक बार फिर मैं डॉक्टर ममता जाजू आपका रुख करना चाहती हूँ। मैम, क्या सावधानियां न्यूबॉर्न बेबीज को लेकर के बरतने की जरूरत है? क्या सतर्कता एक माँ को, परिवार वालों को बरतनी चाहिए? इसके पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ जो मैडम ने पहले बोला था जी। उसके लिए थोड़ा सा डॉक्टर्स के लिए थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट हो सकता है। जो नाक में तेल डालना है, सो एज डॉक्टर्स इट्स नॉट एडवाइजेबल टू पुट एनीथिंग इन द नोज ऑफ द बेबी किड्स, थोड़ा सा बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। मैं थोड़ा सा डिफर कर रही हूँ मैम, एक माँ होने के नाते भी, क्योंकि हम बच्चों को बचपन में ही जब मालिश होती है तो सरसों का तेल तो डालते ही हैं। मैम ने तिल का तेल बोला है और वो काफी हेल्प करता है, चाहे कान में या नोज में। इनफैक्ट जुकाम हो जाए तो बड़े लोग भी नाक में सरसों का तेल डालते हैं, तो इसमें कैसे खराबी है?
डालें। कई बार बच्चे के नाक में तेल डालेंगे और वो बच्चा सांस की नली में चला जाएगा, बच्चे के लंग्स में चला जाएगा और बच्चे को निमोनिया होने का डर रहेगा। इसलिए नाक में तेल डालना बिल्कुल भी इंडिकेटेड नहीं है किसी भी एज के बच्चे में, और कान में भी नहीं है, बट नाक में अभी हम जो नाक की बात कर रहे हैं तो उसमें नाक में तेल ना डालें तो बेटर है ना, ये बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, इस पर डॉक्टर दलवाई भी कुछ कहना चाहते हैं जी, वो ऐड ऑन कर लेते क्योंकि ये महत्वपूर्ण है जी। डॉक्टर दलवाई। डॉक्टर जाजू से बिल्कुल सहमत हूँ। ये इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की पोजीशन है कि नाक में, कान में तेल या और किसी किस्म की चीज या कोई वस्तु डालना ये खतरनाक हो सकता है। हाँ, लेकिन जो आप मालिश की बात कर रहे हैं वो भी मालिश के बारे में ऐसा है कि बहुत ही हल्के हाथ से करना चाहिए, और मालिश का भी ऐसा है, और तेल जो है ये जो ठंडी जगहें हैं, जैसे अभी अमेरिका हो या इंग्लैंड हो या अभी नॉर्थ ऑफ इंडिया हो, जो हमारी जो देश का जो भाग जो ठंड से प्रभावित है, वहां पे ठीक है, लेकिन जैसे बम्बई जैसी जगह या तमिलनाडु जैसी जगह में आप अगर तेल लगाएंगे तो इसमें स्किन की और परेशानियां हो सकती है। बस इतना ही कहना चाहते हैं। बाकी मैं डॉक्टर जाजू से सहमत हूँ। डॉक्टर डी के गुप्ता भी कुछ कह रहे हैं जी इसी पर। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैंने कई सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनकी कामवाली ने या मदर ने नाक में ऑयल डाल दिया है और उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी इतनी हो गई, चॉकिंग हो गई, और कई बार उनको रिससिटेट करके हमें एडमिट करना पड़ा है। तो कृपया करके नाक कान में कोई तेल ना डालें, मालिश कर सकते हैं देसी घी से, दवा किसी भी तेल से मालिश कर सकते हैं। ये क्वांटिटी पर हो सकता है सर, निर्भर करता हो क्या? क्वांटिटी पर हो सकता है, निर्भर करता हो? नहीं, बिल्कुल छोटी सी भी ड्रॉप डाल रहे हैं छोटे बच्चे को तो प्रॉब्लम जा रही है, सांस की नली में जा रही है, तो वो एक रिफ्लेक्स इनिशिएट कर सकती है जिसकी वजह से चॉकिंग हो सकती है और आपकी जो मसल्स है वो ब्लॉक हो सकती है, रेस्पिरेटरी मसल। ठीक है, हमारे साथ जुड़ गई हैं शिखा जी। कभी हम लोग खाना खाते हैं, धक्का लग जाता है तो पूरा बंद हो जाता है। जी जी मैम, तीनों डॉक्टर्स मना कर रहे हैं। ये जो आपने तिल का तेल कहा कि डाला जा सकता है नाकों में, तो ये इस पर इनकार है तीनों डॉक्टर्स का, क्या कहेंगी आप? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप प्रॉपर आ रही है जी। इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही, जैसे जो गोद बच्चे हैं या जो हैं, ये मैं बात कर रही थी जो 13-14 से बड़े होते हैं। अच्छा। जो आपके जो टीनेज वाले बच्चे हैं जो कि बाहर खेल भी रहे हैं और बाहर जा भी रहे हैं। और ये क्लैरिफिकेशन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे डॉक्टर ने कहा कि बहुत छोटे बच्चे हैं, उनका नेजल ट्रैक्ट बहुत छोटा होता है, और उनको लिटा के जब आप कोई पेरेंट्स जैसे इन्होंने कहा है कि लिटा के अगर वो इस तरह से तेल डालेंगे तो नेचुरली प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्लैरिफिकेशन आई वांटेड टू ऐड। ठीक है मैम, तुलसी का आपने जिक्र किया कि तुलसी उबाल करके वो दिया जा सकता है, लेकिन वो अगर मानिए उसका रस भी निकाले निचोड़ करके तो काफी कड़वा होता है, उसमें पानी मिला करके भी देने से क्या उतना ही कारगर होगा? एक्चुअली जो तुलसी का जो क्वाथ बनाया जाता है, तुलसी और अदरक और हरिद्र का जो क्वाथ बनाया जाता है वो उसका डिफरेंट असर आता है, और तुलसी का जो जूस है उसका अलग असर आता है। दोनों के फायदे हैं, मगर मैं क्वाथ की बात कर रही हूँ। और इसमें भी क्या कोई एज ग्रुप है जिनको ये दिया जा सकता है? छोटे बच्चों को देना है कि नहीं देना है? देखिए, जितने भी हर्बल डिकॉक्शंस हैं वो नॉर्मली 5-6 साल से ऊपर बच्चों को ही दिया जाता है। उसके कम में आपको पीडियाट्रिशियन से बात करनी होगी, बिकॉज हर बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा फर्क होता है। अगर ये 5-6 साल से ऊपर बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 5 साल से अगर उम्र ज्यादा है और 5 साल से ऊपर के बच्चों की बात करें वो फिर भी उन्हें क्या तकलीफ है वो बता सकते हैं, लेकिन जैसे जन्मे बच्चे हो गए, 1 महीने 2 महीने 4 महीने के बच्चे हो गए, छोटे बच्चे, वो नहीं बता पाते। तो ऐसे क्या लक्षण हैं जिनको देखें तो हम समझें कि बच्चे को कुछ दिक्कत है कोरोना से जुड़ी हुई, और फिर उस पर ध्यान देने की जरूरत है? ऐसे क्या सिम्टम्स हैं छोटे बच्चों में? आप मेरे से पूछ रही हैं मैम? डॉक्टर ममता जाजू, आपसे मेरा सवाल है मैम। ये मैम ऐसा है जी, प्लीज बोलिए। ये एक वायरल इन्फेक्शन, अभी एक वायरल इन्फेक्शन है जो में मोस्टली वायरल इन्फेक्शन ही होते हैं। तो जो सिम्टम्स वायरल इन्फेक्शन के होते हैं वो हल्का बुखार आना, सर्दी होना, खांसी होना, लूज मोशंस होना, वॉमिटिंग्स होना। और अभी जो कोरोना के जिन बच्चों में सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी इन्हीं सिम्टम्स के साथ आ रहा है। अधिकतर बच्चे बुखार के साथ आ रहे हैं या उल्टी दस्त के साथ आ रहे हैं, सर्दी खांसी के साथ आ रहे हैं। तो कोई बहुत अलग सिम्टम्स नहीं है कोरोना के बच्चों में,
लेकिन हमें ध्यान रखना ये जरूरी है क्योंकि अभी कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, बच्चे बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं जी। इसलिए अगर कोई बच्चा आता है तो उसको सस्पेक्ट कर सकते हैं और माँ बाप, मम्मी पापा को, स्पेशली पेरेंट्स को आपको गाइड करना होगा कि उनका कैसे ध्यान रखे घर ले जाके, और उनको जैसे रेड फ्लैग साइंस बताएं कि बच्चा अगर सुस्त हो जाए, बच्चा दूध नहीं पिए, बच्चे का बुखार बहुत तेज हो जाए या बच्चे को दस्त बहुत ज्यादा लगे, पानी की कमी जैसा होने लगे, तुरंत अस्पताल में लेके आए। ठीक है। अधिकतर बच्चे माइल्ड सिम्टम्स के साथ ही है, अगर माइल्ड सिम्टम्स के साथ में है तो उनको घर में ही पेरेंट्स के साथ आइसोलेट होकर रहना बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट चीज यहाँ भी है कि अगर पेरेंट्स के साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी अगर घर में रहते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत अलग रखना होता है क्योंकि बड़ी एज में अगर बच्चे कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो बच्चे तो माइल्ड सिम्टम्स के साथ जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ग्रैंड पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स अगर इन्फेक्शन कैच कर रही है तो उनके लिए थोड़ी सी लाइफ बिल्कुल इन बातों का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर समीर, एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे, ये आप चाहे छोटी उम्र हो या फिर 10th तक के बच्चे हों या फिर 15 साल तक की उम्र के बच्चे हों, पहले शुरुआती 2-3 उपाय क्या करने चाहिए? एक तो पेरेंट्स को कि बच्चे संक्रमित ना हो, और दूसरा अगर हो जाते हैं तो शुरुआती उपाय क्या किए जा सकते हैं कि गंभीर ना हो? सबसे पहले तो ये है कि अगर बच्चा एक्सपोज्ड है तो उसे आइसोलेट करना चाहिए ताकि वो सुपर स्प्रेडर ना बने। ये हमने देखा है कि बच्चे ज्यादातर असिम्प्टोमेटिक होते हैं और इसलिए वो बिना किसी होल्ड के सब जगह घूमते रहते हैं, तो वो ज्यादा सुपर स्प्रेडर के तौर पे ये कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उनका खाना पीना, जैसे डॉक्टर शिखा शर्मा ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, जो खाने की चीजें हैं वो जो चीजें हैं वो सब करनी चाहिए। डॉक्टर जाजू ने बताया कि उन्हें भी घर में कैसे आइसोलेट किया जाए मगर फिर भी उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाए। और उसके बाद इसके बावजूद अगर उनके सिम्टम्स 2-3 दिन में कम ना हो या लगातार तेजी से सिम्टम्स बढ़ रहे हो, अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हो और खासकर बच्चे के बिहेवियर में तब्दीली नजर आ रही हो, बच्चा थका हुआ महसूस कर रहा है, बच्चा आपको जैसे हम कहते हैं डाउन लग रहा है या डल लग रहा है या सुस्त लग रहा है या हमेशा की तरह उछल कूद नहीं कर रहा है, तो मैं कहता हूँ बुखार की मात्रा से ज्यादा उसके बिहेवियर पे ध्यान देना चाहिए। और अगर उसके बिहेवियर में टोटल एक चेंज है, मतलब वीकनेस या कुछ ज्यादा असर दिख रहा है, तो तुरंत आपको आपके डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। और अगर आप ले नहीं जा सकते तो कम से कम ऑनलाइन कांटेक्ट करिए। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के जितने भी पीडियाट्रिशियंस है, 30,000 पीडियाट्रिशियंस है, हमने सभी को व्हाट्सएप के द्वारा एक सुविधा प्राप्त कर दी है जिसके वजह से वो अपने पेशेंट्स को व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स के द्वारा हेल्प कर सकते हैं। तो ये सुविधा जो है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की आपके पीडियाट्रिशियन के पास आप जरूर आजमाइए और आपके बच्चे के बारे में कम से कम आप ऑनलाइन हमारे जो पीडियाट्रिशियंस हैं उनसे आप संपर्क करके उनकी एडवाइस ले लीजिए। बिल्कुल, तो बच्चे पर नजर रखना बहुत जरूरी है, डिले नहीं होना चाहिए, ये कोशिश हर माँ बाप को करनी है। ध्यान रखिए बच्चों का, क्योंकि घर पर हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी असर पड़ता है, लेकिन ये किस किस रूप में जब मनोवैज्ञानिक रूप से असर पड़ता है तो सामने आ सकता है और फिर इसका उपचार क्या, बात इसकी भी करेंगे अगले सेगमेंट में। फिलहाल आप तमाम डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर डी के गुप्ता, डॉक्टर समीर दलवई, डॉक्टर ममता जाजू, डॉक्टर शिखा शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए। तो अभियान आयुष्मान लगातार जारी है और बात आपके बच्चों की होगी क्योंकि सबसे ज्यादा हमें चिंता उन्हीं की होती है और इनको कोरोना से इस वक्त बचाना है। एक बात तो समझ लीजिए, ऐसा नहीं है पहले वेव की तरह ही वही तादाद है बच्चों के संक्रमित होने की, ऐसा बिल्कुल नहीं है जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा तादाद में बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, संक्रमित ना हो इसके लिए तमाम उपाय आप अपना सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं आगे कुछ और अहम खबरों के साथ और लगातार जारी है अभियान आयुष्मान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।